हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बीची वीएफडी को हम स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल टर्मिनल में पुश बटन या फिर सिलेक्टिव स्विच लगाते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार होगी और उसके कनेक्शन किस प्रकार होंगे। और दोस्तों इसकी रेफरेंस के लिए अगर हम एक्सटर्नल टर्मिनल में पोटेंशियोमीटर लगाते हैं तो उसके कनेक्शन किस प्रकार होंगे और उसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार होगी। अगर हम वीएफडी पर लगे हुए कीपैड से ही स्टार्ट स्टॉप करेंगे और वीएफडी के पोटेंशियोमीटर से ही इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा करेंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार होगी, ये सब आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही सिलेक्टेड स्विच है जिसके पीछे एक अन्य एलिमेंट लगा हुआ है। दोस्तों इसके कनेक्शन वीएफडी में कैसे होंगे चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली साइड में जो पहला टर्मिनल है ये 24 वोल्ट पॉजिटिव वाला है और इसके साथ वाला ही जो है वो कॉमन वाला है। तो एक वायर इस पर लगेगी और दूसरी वायर जो लगेगी वो नीचे जो साइड में आप देख रहे होंगे X1 वाला जो टर्मिनल है ना उस पर लगेगी। तो 3 नंबर वाला जो टर्मिनल है ये X1 है। तो चलिए एक वायर को हम कॉमन वाले टर्मिनल पे लगा देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कॉमन वाला टर्मिनल पे लगा दी है इस एलिमेंट की वायर को और दूसरी जो वायर का सिरा है इसको अपने X1 वाले टर्मिनल पे लगा देना। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको X1 वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। और अब चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो सिलेक्टर स्विच है वो काम कर रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको हाथ में ले लिया। जैसे मैं सिलेक्टर स्विच को ऑन करूंगा ना तो ये जो फॉरवर्ड के सामने एक इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच को ऑन किया तो फॉरवर्ड के सामने वाला इंडिकेटर ऑन हो गया। अब इसको ऑफ करूंगा तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर जो है वो ऑफ हो गया। दोबारा फिर से एक बार ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर ऑन हो गया है और फिर से मैं एक बार ऑफ करूंगा तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर ऑफ हो गया। इसका मतलब ये है कि वीएफडी जो है वो स्टार्ट और स्टॉप हो रही है। आप देख सकते हैं मैं सिलेक्टर स्विच को ऑन कर रहा हूं तो वीएफडी जो है वो स्टार्ट हो जा रही है और मैं इसको ऑफ करूंगा तो वीएफडी जो है वो स्टॉप हो जा रही है। चलिए अब इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जान लेते हैं। प्रोग्रामिंग में जाने के लिए दोस्तों आपको प्रोग्राम की को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद E01 वाले पैरामीटर में जाना है। ये जो पैरामीटर है ये स्टार्ट स्टॉप कमांड का, अगर आपने सिलेक्टर स्विच से वीएफडी को रन करना है तो आपको इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगी। अगर आपने कीपैड से वीएफडी को स्टार्ट और स्टॉप करना तो आपको इस पैरामीटर में 0 वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 0 सेट कर दिया। चलिए अब आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच से वीएफडी जो है वो ऑन नहीं हो रही है, रन नहीं हो रही है। अब मैं कीपैड के बटन से प्रेस कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं वीएफडी जो है वो स्टार्ट हो जा रही है, यानी कि इंडिकेटर जो ऑन हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वीएफडी जो है स्टार्ट और स्टॉप हो रही है वीएफडी के कीपैड से। चलिए फिर से इसको हम वैसे ही कर देते हैं, इसमें जो 1 वैल्यू सेट कर देते हैं क्योंकि हमने सिलेक्टर स्विच से ही वीएफडी को ऑन ऑफ करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 वैल्यू सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच से ये वीएफडी जो है वो स्टार्ट और स्टॉप हो रही है। तो आप कुछ इस प्रकार स्टार्ट और स्टॉप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही पोटेंशियोमीटर है। चलिए इसकी जो रेंज है उसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर है। तो आप इस देख सकते हैं इसकी जो पहली वाली वायर है ना, पहला नंबर, तो इसमें हमने ब्राउन कलर की वायर लगा दिया है और दूसरे पे हमने ये अर्थ वाली वायर जोड़ दी और 3 नंबर पे ये ब्लू कलर की जो वायर है वो जोड़ दिया है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन किस प्रकार होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो ब्राउन कलर की वायर है इसको हम 10 वोल्ट पे लगाएंगे और ग्रीन कलर की जो है इसको हम VS वाला जो टर्मिनल है उस पे लगाएंगे और इसके बाद ये जो ब्लू कलर की है इसको हम GND वाले टर्मिनल पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके 10 वोल्ट वाला जो टर्मिनल है उस पर मैंने ब्राउन कलर की वायर को लगा दिया। उसके बाद GND वाला जो टर्मिनल है ना इस वीएफडी का उसमें मैंने इसकी ग्रीन कलर की वायर को लगा दिया, 3 नंबर वाली वायर को। उसके बाद जो 2 नंबर की वायर है इसको आपने BS वाला जो टर्मिनल होगा उस पर लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों वायर को लगा दिया इस पोटेंशियोमीटर की। आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसकी स्पीड को बढ़ाया तो आप देख सकते हैं इसकी जो 49.5 कुछ ऐसे फ्रिक्वेंसी जो आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज हो गई है। चलिए अब इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पोटेंशियोमीटर से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम कर दिया है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बिल्कुल 0 कर दी है। चलिए अब इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो ऑलरेडी हो रखी है, फिर भी आपको मैं बता दूं दोस्तों इसकी प्रोग्रामिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम की को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद E02 वाले पैरामीटर में जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें 2 वैल्यू सिलेक्ट किया है। 2 यानी कि दोस्तों एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर के लिए इसकी 2 वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने
इस VFD पर लगे हुए पोटेंशियोमीटर से ही फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना है, स्पीड को कम और ज़्यादा करना है, तो आपको इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अगर आपने अप और डाउन की से इसकी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना है तो आपको इस पैरामीटर में दोस्तों 0 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं आपको इस VFD पर लगे पोटेंशियोमीटर से फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने 1 वैल्यू सेलेक्ट की है। चलिए अब इसके पोटेंशियोमीटर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसके पैरामीटर में 1 वैल्यू सेलेक्ट किया तो इसका जो VFD पर लगा हुआ पोटेंशियोमीटर है वो काम करने लग गया है दोस्तों। इससे फ्रिक्वेंसी जो है वो कम और ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं इससे मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया और इसी से ही फ्रिक्वेंसी जो है वो कम और ज़्यादा हो रही है। अगर दोस्तों आपने इसकी अप और डाउन की से इसकी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना है तो आपको इसी पैरामीटर में 0 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 0 सेट कर दिया दोस्तों, अभी सेट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें फिर से ये 0 वैल्यू सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद प्रोग्राम की से बाहर आके दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों अब मैं इसकी जो अप और डाउन की से फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं डाउन की को मैं प्रेस किया तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं अब इसकी फ्रिक्वेंसी को अप वाली की से बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं अभी इसकी अप वाली की को मैंने प्रेस किया तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हो गई है। चलिए अब इस पैरामीटर में हम 2 वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें दोस्तों एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से ही फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना। तो आप देख सकते हैं इस पैरामीटर में मैंने 2 वैल्यू सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद प्रोग्राम की से बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर से मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये 48 फ्रिक्वेंसी होगी। आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर से ही इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है दोस्तों। तो कम और ज़्यादा पोटेंशियोमीटर से हो रही है क्योंकि हमें पोटेंशियोमीटर से ही फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।